तोता पंडित उन्हें एक नन्हे कौवे के पास ले गया। वो छोटा था, डरा हुआ था, पर उसकी आंखों में घर की तलाश थी। इसका कोई नहीं। क्या कोई मुझे चाहेगा? अगर हम ना चाहें तो कौन चाहेगा? कौवी चुप थी, क्योंकि दिल अब भी डर रहा था। ये जंगल बहुत पुराना था। यहाँ पेड़ों ने सैकड़ों मौसम देखे थे, हवाओं ने हजारों कहानियां सुनी थी, और हर सुबह किसी न किसी घोंसले में नई जिंदगी चहचहाती थी। उसी जंगल के एक ऊंचे पेड़ पर एक ऐसा घोंसला भी था जहाँ चहचहाहट नहीं। उस घोंसले में रहते थे कौवा और कौवी, सालों से साथ, पर हर दिन एक ही सवाल के साथ, सिर्फ इंतजार रहता था। देखो, फिर किसी और के बच्चे उड़ना सीख गए। और हमारा आकाश आज भी खाली है। वे मुस्कुराते थे सबके सामने, पर रात को उनकी खामोशी बोलती थी। माँ बनना हर स्त्री का सपना नहीं होता, पर कौवी के लिए यही उसकी पूरी दुनिया थी। हर सुबह वो अपने पंखों को देखती, मानो पूछ रही हो, क्या मैं किसी को थामने लायक नहीं? जब दूसरी माएं अपने बच्चों को सीने से लगाती हैं, तो मुझे लगता है मैं अधूरी हूँ। तुम अधूरी नहीं हो। कुछ खालीपन किसी के पास होते हुए भी अकेला कर देते हैं। एक दिन जब दर्द शब्दों से बाहर आने लगा, तभी पास की डाल पर एक बूढ़ी चिड़िया आ बैठी। उसने बहुत कुछ देखा था, टूटे घर, बिखरे रिश्ते और जुड़ते दिल। हर खाली गोद सजा नहीं होती। तो फिर ये दर्द क्यों? क्योंकि तुम एक ही रास्ता देख रहे हो। कोई दूसरा रास्ता भी है? तोता पंडित, वो दिलों की भाषा जानता है। जब इंसान टूटता है तो वो हर उम्मीद के पीछे चल पड़ता है। लंबी उड़ान के बाद वे पहुंचे तोता पंडित के पास। वह केवल पंडित नहीं था, वह अनुभव था, संयम था और सच्चाई थी। तुम माँ बाप बनना चाहते हो या सिर्फ अपनी कमी भरना चाहते हो? ये क्या सवाल है? क्योंकि बच्चा दोनों में फर्क समझ लेता है। कभी कभी सवाल ही जवाब होता है। तोता पंडित उन्हें एक नन्हे कौवे के पास ले गया। वो छोटा था, डरा हुआ था, पर उसकी आंखों में घर की तलाश थी। इसका कोई नहीं। क्या कोई मुझे चाहेगा? अगर हम ना चाहें तो कौन चाहेगा? कौवी चुप थी, क्योंकि दिल अब भी डर रहा था। नन्हा कौवा उस घोंसले में आया, पर साथ में डर भी आया, क्योंकि हर घर घर नहीं बनता। क्या मैं यहाँ रह सकता हूँ? अब से यही तुम्हारा घर है। पर ये मत भूलना, तू हमारा नहीं है। कभी कभी एक वाक्य बचपन छीन लेता है। दिन बीतते गए और फर्क गहराता गया। जहाँ प्यार होना चाहिए था, वहाँ दूरी थी। मुझे अपनापन महसूस नहीं होता। पर वो हमें सब कुछ मानता है। अगर मैं अच्छा बन जाऊं, तो क्या माँ मुझे गले लगाएगी? बच्चे सवाल नहीं करते, वो खुद को बदलने लगते हैं। एक दिन जंगल की हवा कुछ भारी थी, पत्ते वैसे ही हिल रहे थे, पर उस घोंसले में कुछ टूट रहा था। कौवी बीमार पड़ी थी। जिसने कभी किसी के सामने अपनी कमजोरी नहीं दिखाई थी, आज वही पंख उड़ने से मना कर रहे थे। वो चुपचाप पड़ी थी, शब्दों से नहीं, सांसों से जूझ रही थी। माँ, थोड़ा सा पानी पी लो। उसने पहली बार किसी को अपने लिए इतना घबराया हुआ देखा। तू क्यों इतना परेशान हो रहा है? वो सवाल नहीं था, एक दूरी थी जो अब भी दिल में बाकी थी। क्योंकि अगर आप ठीक नहीं होंगी, तो मेरा घर फिर से खाली हो जाएगा। ये शब्द नहीं थे, ये डर था। एक बच्चे का डर जो एक बार अकेलापन देख चुका था। कवि ने उसकी तरफ देखा। पहली बार उसे पराया बच्चा नहीं, एक डरा हुआ दिल दिखा। इतना डर क्यों बेटा? क्योंकि मेरे पास आपके अलावा कोई नहीं है। उसी पल कवि के भीतर कुछ टूट कर जुड़ गया। यही वो पल था जब उसने जन्म नहीं दिया, पर माँ बन गई। उस दिन जंगल वैसा ही था, हवा वही थी, पेड़ वही थे और घोंसला भी वही। पर उस घोंसले के अंदर कुछ ऐसा बदल गया था जिसे कोई देख नहीं सकता था, सिर्फ महसूस किया जा सकता था। कौवी ने धीरे धीरे अपने कांपते पंख उठाए, वो पंख जिन्होंने कभी किसी बच्चे को सीने से नहीं लगाया था, और पहली बार उसने नन्हे कौवे को अपनी बाहों में भरा। माफ कर दे बेटा, मैं तुझसे नहीं, अपने डर से भाग रही थी। उसकी आंखों से आंसू नहीं गिरे, सालों का बोझ गिरा। मैं माँ बनने से डर रही थी, क्योंकि अगर तुझे खो देती तो फिर कभी खुद को माफ नहीं कर पाती। आपने मुझे अपना कह दिया, अब मुझे किसी और दुनिया की जरूरत नहीं है।
उस पल वो बच्चा नहीं बदला, माँ बदल गई। जिसे जन्म से नहीं पाया गया, उसे दिल से पा लिया गया। माँ बाप होना रक्त से नहीं, रिश्ते निभाने से होता है।